नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज एसलीपी भारत पे। जैसा कि एक बार फिर आज फिर हम सतलोक आश्रम पे मौजूद हैं और यहाँ से आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सन्निधि में विशाल भव्य भंडारे का जो आयोजन किया गया है। यहाँ इस साइड देख सकते हो सफाई की व्यवस्था की गई है, इस साइड देख सकते हो यहाँ बैतूल का ये भंडार गृह है और इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम के भंडार गृह में। और आप यहाँ देख रहे हो कुछ महिलाएं यहाँ पे जो भंडारा कर रही हैं, भोजन कर रही हैं और यहाँ प्रसाद पा रही हैं। उनसे जानकारी लेते हैं हम कि यहाँ किस प्रकार से भंडारा जो किया जा रहा है। नमस्ते। अनुराधा दासी। यहाँ जो भंडारा हो रहा है क्या यहाँ कुछ चार्ज लिया जा रहा है? नहीं। क्या क्या बना है भंडारा? भंडारे में लड्डू राम, जलेबी राम, मिठाई राम, फुलके राम, पूड़ी राम, दाल राम और क्या बना है? और बहुत सी चीजें हैं। क्या क्या स्वाद लिए अभी भंडारे का? अभी हमने फुलके राम, दाल राम और लड्डू राम और जलेबी राम इनके स्वाद लिए। मिठाई कैसी लगी यहाँ? मिठाई वो भी अच्छी है, बस हमने अभी खाई नहीं वो। क्या कहना चाहते हो यहाँ के जो भंडारे की व्यवस्था की गई? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी की गई है। जी धन्यवाद। थैंक यू। तो देख पा रहे थे यहाँ पे जो भी श्रद्धालु हैं और ये भंडारा परोसा जा रहा है, उन्होंने भी जो दे रहे हैं तो यहाँ राम कह के दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ लड्डू राम है, बोलते हैं जो लड्डू को, और बर्फी है तो उनको बर्फी राम, पूड़ी है तो पूड़ी राम, और चावल है तो चावल राम। तो ये सारा कुछ यहाँ पे राम ही राम है, जो कि यहाँ पे राम भक्त जितने भी हैं श्रद्धालु हैं यहाँ देख पा रहे हो आप। यहाँ जल इस तरह से जो पानी जो ठंडा पेयजल डाला जाता है, ये इस तरह से व्यवस्था की गई है। सफाई का भी विशेष यहाँ पे ध्यान रखा गया है। यहाँ बिगाड़ते हैं बना ले। तो दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जिसको बार बार बता रहे थे कि अंतरजातीय रमैणी विवाह जो कि बिना दहेज के होने वाली है, सतलोक आश्रम बैतूल में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हो मेरे राइट साइड में, देख सकते हो यहाँ लगभग समय में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो अंतरजातीय दहेज मुक्त विवाह होने वाले हैं। आप देख सकते हैं कुछ जोड़े बैठे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा फैसला किया है यहाँ पे और बीच बीच में थोड़े सा फैसला किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफी अच्छे तरह से सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है और काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे कुछ डेकोरेट भी किया गया है। आप मेरे लेफ्ट साइड देख सकते हो यहाँ पे पुरुष वर्ग को बैठने के लिए जो यहाँ बाराती बन के आए हुए हैं। आप देख सकते हैं आमतौर पे जो आतिशबाजी होती है शादियों में, ढोल डीजे धमाका जो होता है, लेकिन ये सादे सिंपल वेश में जो रमैणी विवाह हो रही है उसकी बारात देख सकते हैं, वह उनके ये बाराती हैं और यह शादी जो हो रही है आप आमतौर पर देख सकते हैं माताएं बहनें भी आई हुई हैं, उनको भी वो भी बारात में आई हुई हैं। ये भी आप देख सकते हो कुछ माताएं बहनें भी आई हुई हैं और इस साइड कैमरामैन को बोलेंगे कि इस साइड भी दिखाए। आप देख सकते हो आमतौर पर साधारण विवाह में इतनी सारी ये जो बारात आई हुई है ये साक्षी है इस विवाह का, जो कि दहेज मुक्त विवाह होने वाला है। कुछ ही समय में हम आपको यहाँ की एक एक पल की अपडेट देते रहेंगे।
पा रहे थे अभी तक यहाँ पे जो तैयारियां चल रही थी, और जैसा कि इस वक्त अभी 101 जोड़ों की जो विवाह जो संपन्न हुआ है, आप देख पा रहे हैं ये जो जोड़ा बैठे हुए हैं, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं। आप देख पा रहे हैं ये एक एक जोड़ा जो अलग अलग बैठे हुए हैं, और एक एक पुस्तक भी लिए हैं, ये जीने की राह पुस्तक इन्हें जो एक एक लिए हुए हैं। और आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो सानिध्य में जो एक देख पा रहे हैं ये सारे जोड़ा बैठे हुए हैं, और इनकी जो विवाह अभी जो संपन्न हुआ है। अभी हम किसी भी जोड़े से जो अभी आप तक बात करेंगे, तो आप इन जोड़ों से जो एक एक करके हम बात करेंगे, उन तक आप तक पहुंचाएंगे क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को। एक समाज को अनौखिक संदेश जो दिया जा रहा है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये दहेज मुक्त जो विवाह किया जा रहा है। आप बाराती आए हुए हैं, दिखा सकते हैं कैमरामैन, बाराती जो आए हुए हैं यहाँ पे 20 से 25 लाख के तादाद पे कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं और पुरुष वर्ग भी आए हुए हैं। यहाँ लगभग 20 से 25 लाख लोग आए हुए हैं, बाराती बन के आए हुए हैं। और हम किसी से भी जानकारी लेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? सोनाली दासी। यहाँ जो शादी हो रही थी, इसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसी अनोखी शादी ना कभी किसी ने देखी होगी, ना कोई देख सकता है। ये दहेज मुक्त शादी है जहाँ पे एक लड़की अपने पिता के लिए कभी बोझ नहीं बनती। क्या लगता है जैसे बिना दहेज के आमतौर पे 101 जोड़ों की जो विवाह हुआ, तो क्या खुश रहेंगे बगैर दहेज के? बिल्कुल खुश रहेंगे। जिस घर में भक्ति हो उस घर में जरूर, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी के यहाँ पे कोई भी नशा नहीं करता, और जिस घर में नशा नहीं होता है, भक्ति होती है, वहाँ पे हर लड़की सुखी होती है। जी धन्यवाद। सच साहिब जी। और भी कुछ लोग महिलाएं बैठी हुई हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम बता। कैसा लगा आपको ये शादी देखकर? मस्त लगा, अच्छा लगा। दहेज रहित हो रही है, इसमें दहेज भी नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, दहेज वैसे कोई मायने नहीं रखता जीवन से ज्यादा। जी धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मनीषा दास। कहाँ से आए हो? मुंगेली जिला। तो जैसा कि बहन आपने दहेज सुनने में आया कि दहेज रहित विवाह किया, आपके पिताजी ने भी कोई दहेज नहीं दिया, तो इसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? इसे मतलब शादी कराया जाता है, कुछ भी नहीं लगता, 1 रुपए का भी खर्च नहीं। ऐसी प्रेरणा किसने दी आपको? संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी हैं, उसने। जी धन्यवाद। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आप? नवीन दास। कहाँ से हैं सर? मैं गुना डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर आप क्या करते हैं? मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। जैसा कि सर आपने अभी शादी की, और ये पुस्तक है, ये किस लिए लिए हो और किसने दिया? ये जीने की राह पुस्तक है, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित हुई है। ये इसमें मतलब कि आपको पूरे विश्व की मतलब जानकारी लिखी है, पूरे वेदों का ज्ञान है इसमें, 4 वेद 18 पुराणों का। जी। आपको ऐसा नहीं लगता कि बगैर पैसे की शादी किए हैं, गाड़ी नहीं मिली दहेज में, और बड़े बड़े जैसे और सामान मिलते और घोड़ी में चढ़ के आते हो और आतिशबाजी, तो इस प्रकार से ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा कि ऐसे ही सादे वेश में शादी कर? नहीं, ऐसा है कि भगत जी कि हमारे मतलब जो गुरु जी का मिशन है कि विश्व पूरा दहेज मुक्त होना चाहिए, इसी मिशन के तहत हमने रमेणी की है भगत जी, बिना दान दहेज के। ये प्रेरणा किसने दी? संत रामपाल जी महाराज जी। जी धन्यवाद। तो देखो, रमैणी में कोई खर्च नहीं होता, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई दान दहेज का कोई इसमें ऐसा कोई प्रकार नहीं है कि किसी से दहेज लिया जाता है या दिया जाता है। यहाँ पे कोई 25 पैसे का भी लेन देन नहीं होता है आपस में जो रमैणी होती है। सर ये भंडारा जो चल रहा है, कितने लाख लोग मतलब डेली भंडारा कर रहे हैं? यानी कम से कम भी अगर कहें तो 1 लाख का आवागमन डेली हो जाता है भक्तों का, डेली का मान के चलते हैं हम। तो सर ये जो यहाँ की व्यवस्था है, ये पूरी कैसे हो पा रही है, कृपया बताएं। ये जो व्यवस्था है हमारे गुरुजियों संत रामपाल जी महाराज जी की दया से एक सिस्टम बना रखा है, एक कोऑर्डिनेटर सिस्टम है, सबकी सेवा अलग अलग जगह पर लगा रखी है, भंडारे में है या लाइट बाट में है या पंडाल में है, जहाँ कहीं भी है सेवा उनकी लगी हुई है, और सुचारू रूप से सेवा चारों तरफ चली हुई है। यहाँ पर कोई आपस में कहा सुनी नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार पूर्वक प्रेम से सब काम आराम से निबट जाता है।
सर जैसा कि यहाँ पे एक नारा बोल रहे थे कुछ श्रद्धालु, जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो सर यहाँ पे जो आते हैं ST SC OBC सामान्य वर्ग जो है, जो आरक्षण है, तो क्या यहाँ पे एक समान है या अलग अलग बंधन है? देखो जी, हमारे गुरुजियों का एक नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये धर्म हमने बना रखे, ना कि परमात्मा के दरबार से बन के आए हैं। यहाँ पे चाहे आपने बोला SC ST, वैसे हमारे पंथ में हमारे गुरुजियों के आदेश हमें कुछ नहीं माना जाता। चाहे वो ST है OBC जो भी है, सभी एक जगह बैठकर भंडारा करेंगे, चाहे वो मंत्री है या कोई छोटा आदमी कहे या लेबर वाला जो भी कहे, जो भगत है, सबसे समान व्यवस्था है वहाँ पर। किसी के लिए कोई ऊंच नीच का वो नहीं है, एक जगह बैठकर सभी भक्त भंडारा करेंगे यहाँ पर। अभी हमने एक चीज सुनी यहाँ पे कि तत्वदर्शी संत की जो भूमिका निभा रहे हैं, या बहुत सारे धर्मगुरु तत्वदर्शी संत एक ही होता है, कैसे समझ पाएंगे? तत्वदर्शी संत है वो एक ही होता है। वेद पुराण जो हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ है, उनको खोलकर सारी चीज़ों का प्रमाण दे करके सभी एक एक चीज़ तत्व ज्ञान निकाल करके भक्तों को समझाना, संगत को समझाना, पूरे आम समाज को समझाना, जो हर एक किसी संत के पास ऐसा तत्व ज्ञान नहीं है। हमारे जो गुरु जी है संत रामपाल जी महाराज, वे तत्वदर्शी संत हैं और पूरे प्रमाणों सहित ज्ञान देते हैं सभी वेद शास्त्रों का। क्या नाम है आपका? मनोज दास है जी। कहाँ से आप? हम हरियाणा से आए हैं जी। तो दर्शकों अभी आप सुन पा रहे थे मनोज दास हरियाणा से, जिनको आप अभी सुन पा रहे थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उन्होंने सारा कुछ यहाँ आश्रम के बारे में, सेवाएं के बारे में कुछ समझाया। आइए हम एक जोड़ा से आप मिलवाते हैं जिन्होंने दहेज मुक्त विवाह किया है। सर नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? तेजेश दास। सर सुनने में आया है यहाँ जो विवाह हुए, ये सारे जो भी विवाह हुए ये दहेज मुक्त हुए, तो आपने दहेज मुक्त विवाह क्यों किया? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, उनने ये शिक्षा अपने सभी शिष्यों को दी है कि हम लोगों को दहेज लेना चाहिए न देना चाहिए। तो यह सिर्फ आने की दहेज लेते हैं ना, हम लोग देते हैं। यहाँ पे सिर्फ 70 मिनट में शादी होती है, जो कि 33 करोड़ देवी देवताओं को साक्षी मानकर यह शादी संपन्न होती है। आमतौर पर समाज में इतना बड़ा बड़ा दहेज लेते हैं, जिनके मम्मी पापा अपने बेटे की जब शादी करते हैं तो बड़ी बड़े कुछ कैश, कुछ दहेज की डिमांड करते हैं। क्या आपके पापा मम्मी ऐसा दहेज की डिमांड नहीं किए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जब गुरुजी के आने की ज्ञान ही ऐसा प्रमाणित है और ऐसे ज्ञान ही देते हैं गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी, जिसमें कि कोई भी शिष्य अपनी जो भी अपने बच्चों या बच्ची की शादी करते हैं तो उसमें दहेज लेते हैं ना देते हैं। आपको अजीब नहीं लगता कि दूल्हा नहीं बने हो, सेहरा नहीं बांधे हो, घोड़ी पे चढ़ के नहीं आए हो, बड़े बड़े डीजे नहीं बजाए हो, आतिशबाजी, ऐसा कुछ फीका तो नहीं लग रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैंने गुरुजी, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी गुरुजी को साक्षी मानकर यह शादी मैंने उन्हीं के आदेश अनुसार की है, जो कि 70 मिनट में संपन्न हुई है। क्या संदेश देना चाहते हो समाज को? मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें और इसी जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं उसी ज्ञान को समझकर और अपन आने की उस नाम दीक्षा पाल जी महाराज के ज्ञान को समझें और इसी जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं उसी ज्ञान को समझकर और अपन आने की उस नाम दीक्षा लेकर और इसी तरीके से शादी करना चाहिए, जिससे आज के समय में जो अपने बहन बेटी को बोझ अपना समझ रहे हैं वह बोझ नहीं समझा जाएगा और बगैर दहेज रहित शादी होगी। जी सर, धन्यवाद। नमस्कार बहन, क्या नाम है आपका? आस्था दास। कहाँ से हैं आप? जबलपुर भेड़ाघाट। आप क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा क्या सोच के आपने दहेज रहित विवाह किया? ऐसा नहीं लगता कि हमने, जैसे आजकल के जो समाज में है, बहन बेटियों के जो शादी की जाती है, काफी कैश दिया जा रहा है, दहेज दिया जा रहा है, तो क्या आप खुश रह पाएंगे बगैर दहेज के जा रही हैं इनके साथ? जी, खुश रह पाऊंगी। ये प्रेरणा किसने दी आपको? जी, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने प्रेरणा दी है। उन बहनों को क्या संदेश देना चाहते हो? आमतौर पे जो शादियां होती हैं, 4-4 दिन फंक्शन होते हैं, मेहंदी फंक्शन होते हैं, ये सब फंक्शन ना करते हुए आप सिंपल वे साधारण शादी की, तो क्या संदेश देना चाहते हो और सब बहनों? यही संदेश देना कि हमारे गुरुजी का ज्ञान समझें। यहाँ पे आके बेटियों को बोझ नहीं माना जाता है, क्योंकि गुरुजी इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं
इसलिए उन लोग को यही संदेश है कि यहाँ पे आके गुरुजी का ज्ञान समझें। धन्यवाद। तो अभी आप सुन पा रहे थे तेजस दास नरसिंहपुर से, जिन्होंने अभी यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह किया। और अब हम यहाँ जो बैतूल आश्रम पे आप एक कैमरामैन को दिखाएंगे कि इन शादियों की जो बाराती हैं उनको दिखा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं बारातियों को। आमतौर पे समाज में ये कुरीति है कि आतिशबाजी और फिजूल खर्ची जो होती है उसमें, और यहाँ साधारण से सिंपल जो शादी है उसे देखने के लिए यहाँ पे लाखों की तादाद पे बाराती भी आए हुए हैं। कैमरामैन अमित कुमार के साथ मैं कृष्णा लोधी, बैतूल।